हिंदुस्तानी राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की 3 श्रेणियां हैं, वादी, संवादी और अनुवादी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वादी स्वर की। तो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है, अर्थात राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाए, जिसको हम अधिक प्रयोग में लाएं, वह उस राग का वादी स्वर कहलाएगा। इसलिए वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा गया है। राग में वादी स्वर का इतना अधिक महत्व है कि 2 रागों में स्वरों की समानता होते हुए भी केवल वादी स्वर के परिवर्तन से दोनों राग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे कि राग भूपाली और राग देशकार, इनके वादी संवादी में अंतर है, इसीलिए ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे राग भूपाली में गांधार और धैवत वादी संवादी है और राग देशकार में धैवत और गांधार वादी संवादी है, जिसके कारण ये जो राग हैं ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। दूसरा, वादी स्वर द्वारा राग के गाने का स्थूल समय ज्ञात होता है। किसी राग का वादी स्वर अगर सप्तक के पूर्वांग यानी कि सा रे गा मा पा में से कोई एक स्वर में है तो उसका गायन समय दिन के पूर्व अंग में अर्थात 12 बजे दिन के बाद से 12 बजे रात के भीतर किसी समय होगा। इसके विपरीत जिस राग का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग यानी कि मा पा ध नी सा में से कोई एक स्वर है तो उसका गायन समय दिन के उत्तरांग अर्थात 12 बजे रात्रि के बाद से 12 बजे दिन के भीतर किसी समय होगा। वादी स्वर के विषय में कहा गया है, वदति इति वादी, अर्थात वादी स्वर से राग पहचाना जाता है। इसलिए वादी स्वर को प्रधान स्वर, जीव स्वर, अंश स्वर अथवा कुछ विद्वान बहुल स्वर भी कहते हैं।